नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोरोना फैलने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ खोज लिया गया था तो आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कोरोना के फैलने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ खोज लिया गया था। वह कैसे रोग पैदा करता है, उसका टेस्ट क्या है, उसका इलाज क्या है, ये सारी बातें कोरोना फैलने से पहले ही खोज ली गई थी। और खोज करने वाले थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का दावा है कि उन्होंने 50 से 100 किलो रिसर्च करके, यानी 5-6 बोरे रिसर्च करके कोरोना के बारे में सब कुछ खोज लिया है। तो आज हम बाबा के इन दावों की मेडिकल साइंस के अनुसार जांच करेंगे और उनके मीडिया एडवर्टाइजमेंट पर बात करेंगे। पहले देखिए 50 से 100 किलो रिसर्च करने का बाबा का दावा। सारे काम करते हुए पहले ही दिन से आयुर्वेद में हमने रिसर्च शुरू कर दी थी और ये सारे रिसर्च पेपर्स का ये तो थोड़ा सा ऐसे करीब 50 किलो से लेकर के 100 किलो तक मैं उनको सबको उठा के लाता तो रिसर्च पेपर हो जाती। यह देखिए 1 मिनट सांस रोककर कोरोना का किया जाने वाला टेस्ट। जवान है वो 1 मिनट तक यदि ब्रेथ को होल्ड करके रख लेते हैं, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो, सभी अपना टेस्ट कर सकते हैं। बाबा जी, सांस रोकने की हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। अगर 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो आधे ऐसे होंगे जो 45 सेकंड सांस नहीं रोक पाएंगे। इससे भी 1 मिनट क्या 30 सेकंड भी सांस रोकने का कोरोना से कोई संबंध नहीं। अगर कोई व्यक्ति 30 सेकंड सांस रोक लेता है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि इसे कोरोना नहीं है। दरअसल सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो एडवांस स्थिति में होती है। जो सीवियर कंडीशन होती है बीमारी की, उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बाबा बता रहे हैं कि कोरोना रोग कैसे पैदा करता है। देखिए, कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। बाबा जी, कोरोना का मूल कारण व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होना नहीं है। व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है या मजबूत, वह कोरोना इन्फेक्शन के संपर्क में आएगा तो उसे कोरोना होगा ही। कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद व्यक्ति के अंदर किस तरह के सिम्टम्स डेवलप होंगे, यह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि वायरस लोड, अगर वायरस लोड बहुत अधिक है, अगर व्यक्ति इन्फेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उसके चारों ओर, तो वायरस लोड ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन भी सीवियर हो सकता है, बीमारी भी सीवियर हो सकती है। इन्फेक्शन के बाद वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर के अंदर उसे कैसा हैबिटल मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आइसक्रीम खा ली या ठंडा पानी पी लिया तो उनका गला ख़राब हो गया। तो ऐसा ही होता है कि जैसे ही वो ठंडा पानी पीते हैं या ठंडी आइसक्रीम खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो वायरस या बैक्टीरिया को सेटल होने के लिए एक अच्छा हैबिटल मिल जाता है। कोरोना वायरस है वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाता है। ट्रैकियल एपिथेलियम अगर किसी भी वजह से कमज़ोर होगी और उसमें इजीली वायरस एंट्री कर जाएगा तो उसमें सीवियर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ आती है रिप्लिकेशन। जैसे ही वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है तो बॉडी सेल्स के साथ मिलकर के वो रिप्लिकेट करने लगता है, यानी मल्टीप्लाई करने लगता है, अपने नंबर्स बढ़ाने लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से अपने नंबर्स बढ़ाता जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। रिप्लिकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बॉडी सेल से ही लेता है। तो अगर रिप्लिकेशन ठीक से हो पाएगा वायरस में तो इन्फेक्शन सीवियर होगा। चौथी चीज़ है व्यक्ति की इम्यूनिटी। जैसे ही वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो वह जितनी जल्दी एंटीबॉडी बनाएगा वह उतनी जल्दी वायरस को किल कर पाएगा। इसके अलावा जो चीज़ है वो है उस व्यक्ति के साथ कितने रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं। जैसे ओल्ड एज है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक लीजन है, किडनी डिजीज़ है। इस तरह के रिस्क फैक्टर अगर किसी व्यक्ति के अंदर जुड़े होंगे तो बीमारी के सीवियर होने के चांस ज़्यादा होंगे। आप सोच रहे होंगे कि बाबा कोई डॉक्टर तो है नहीं, सो उन्होंने एक आम आदमी की भाषा में अपनी बात समझा दी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। दरअसल बाबा जी के जो प्रमोशनल वीडियो तमाम चैनलों पर चल रहे हैं उसमें एंकरों के साथ मिलकर के वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो वायरस आपके ऊपर अटैक कर देगा। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो बाबा और एंकर
दोनों मिलकर के लोगों को ये समझा रहे हैं कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें। और इम्यूनिटी सिस्टम कैसे मजबूत रख सकते हैं, उसके लिए बाबा के प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदें। कोरोना के वायरस से भी आप लड़ करके जीत सकते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी हाई है। इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर विदेशों में तो ये सब चीजें नहीं होती, आंवला आदि, तो भारत वाले तो आंवला के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं, दूध में हल्दी ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बाबा रामदेव ने बेहद वैज्ञानिक तरीके से बताया कि इस वायरस की चपेट में वही आता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। सावधानी ही इलाज है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाएं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि 2 मार्च से जैसे ही कोरोना के केस इंडिया में डिटेक्ट होना शुरू हुए, बाबा हर चैनल पर दिखाई देने लगे। आज बाबा बिजनेस टाइकून हैं, वे मीडिया के लिए बड़े विज्ञापनदाता हैं। अगर वे कहें कि दिन में 3 बार उनके प्रोग्राम दिखाए जाएं तो चैनल दिखाएंगे। चैनलों की यह स्थिति है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि चैनल बाबा के विज्ञापन दिखा रहे हैं या उनके ऊपर प्रोग्राम चला रहे हैं। उदाहरण के लिए 14 मार्च को एबीपी पर बाबा का एक प्रोग्राम चला। पूरे प्रोग्राम में एंकर यह साबित करना चाहता है कि बाबा के पास तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सैकड़ों वैज्ञानिक हैं, लेबोरेटरीज हैं और वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसमें एंकर बार बार बाबा के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, जनता को भयभीत करता है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप इससे बच सकते हैं और इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए बाबा के प्रोडक्ट खरीदें। मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसे 1 दिन में या 2 दिन में दवा खा के बढ़ाया जा सके। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस है। कोई भी ऐसी दवा नहीं है, अश्वगंधा, गिलोय, च्यवनप्राश, कोई भी आप शाम को खा लें, सुबह तक आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, कोरोना आएगा और आपके चारों ओर देखेगा कि भाई इसकी इम्यूनिटी तो बहुत हाई है, इसने बाबा के गिलोय, अश्वगंधा और च्यवनप्राश सब खा रखे हैं और वो दूर भाग जाएगा। बहुत जरूरी है कि शरीर में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत रहे इन दिनों। तो कुछ जो उन्होंने आपको बताया जड़ी बूटियों के बारे में उसके बारे में भी आप सोचिए जरा कि कैसे हम उसका आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप उसे खा सकते हैं, या फिर बाबा रामदेव ने जो आपको नाम बताए हैं वो जाकर आप दुकान से खरीद कर लाएं। जो टिप्स हैं वो क्यों दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है ये भी मैं उन्हें समझा दूं। दरअसल जब हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, जिसे कि WHO की तरफ से भी महामारी घोषित किया जा चुका है, इसकी कोई कारगर दवा नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। तो जो आप बचाव करेंगे वैसे में ही आप बच सकते हैं। सावधानी ही इलाज है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाएं, जिसके बारे में स्वामी रामदेव आपको बता रहे हैं कि कैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आप सही कह रहे हैं। और वो कहावत भी है ना कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम से बचें और खास तौर पर सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, जो तमाम जानकारियां आती हैं, आप उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए। एबीपी न्यूज जरूर देखिए, क्योंकि बिल्कुल जो प्रामाणिक जानकारी है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। आप सुन रहे हैं स्वामी रामदेव भी आपको बता रहे हैं कि कई तरह की जो भ्रामक बातें इस वक्त चल रही हैं उससे आप बचें। बहुत ही विस्तार से आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई और हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे और ज्यादा आप बढ़ाएं, क्योंकि फिलहाल कोई कारगर दवा है नहीं। अगर बात की जाए इस बीमारी की तो ना कोई वैक्सीन। बाबा ने क्लेम किया है कि अश्वगंधा कोरोना की प्रोटीन और ह्यूमन प्रोटीन को इंटरेक्ट करने से रोकता है, उन्हें मिलने से रोकता है। अभी तक जो हमारा रिसर्च हुआ है, हमने रिसर्च पेपर में पब्लिश करने के लिए भी भेज दिया है उसको, और साइंटिफिक पूरा उसका जो प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है कि कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के से मिलने के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। यह अश्वगंधा का जो मेन कंपोनेंट है, जिसको बिथिनोन कहते हैं। सवाल यह है कि भारत में कोरोना से 87,000 लोग संक्रमित हैं और 2750 से अधिक मर चुके हैं। जब रामदेव ने रिसर्च कर ली है तो सरकार क्यों से उपयोग में नहीं ले रही और क्यों लोगों को मरने दे रही है? आखिर में बाबा जी की सलाह सुनिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, च्यवनप्राश सब मिला के कोई 800-1000 रुपये का जो सामान होगा वो आप खरीद लें, इतना ही चाहते हैं बस। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दूसरों तक पहुंचाएं। बाबा का वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनलों पर प्रमोशनल वीडियोस का जो खेल है वो यहीं से शुरू होता है। देश में 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, पैनिक फैला हुआ है। अगर 10-20 करोड़ लोगों ने भी बाबा का अगर ये नुस्खे खरीद लिए जो 800-1000 रुपये के बनते हैं तो हज़ारों करोड़ की कमाई बाबा की हो जाएगी। ऐसे में अगर वो 25-50 करोड़ रुपए प्रमोशनल वीडियोज़ पे खर्च कर देंगे तो यह कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है।
तो दूध में हल्दी मिला हुआ दूध ले लेते हैं या शिलाजीत मिला हुआ दूध लेते हैं, एक चम्मच च्यवनप्राश ले लेते हैं, तो दिक्कत क्या भाई? एक कैप्सूल अश्वगंधा का ले लिया, एक गोली गिलोय की खा ली, एक गोली तुलसी की खा ली, गिलोय का तुलसी का एक्सट्रैक्ट का हमने गोली बना रखी है, तो इससे आपका कम से कम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हो रहा है ना। वो कुछ नहीं पता है, वो भी आजकल डॉक्टर